हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 54 कार्य पुस्तिका का मैथमेटिक्स का। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है। ठीक है। दक्षता, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ की समझ को विकसित कर पाना, यानी कि इस कार्यपत्रक की सहायता से अपन को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता चलेगा। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों को गोल घेरा लगाइए। यानी कि ये जो अपन को टेबल दी हुई है, इसमें जो 3 और 5 के जो गुणज हैं, जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, उस पर अपन को गोला लगाना है। तो देखो, सबसे पहले 15 है, तो 15 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, तो इसको गोला लगा लिया। फिर 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, क्योंकि 20 5 से होता है और 3 से नहीं होता। 18 3 से होता है और 5 से नहीं होता। 21 3 से होता है लेकिन 5 से नहीं होता। 22 किसी से नहीं होता, इन दोनों में से 23 भी नहीं होता। 24 3 से होता है लेकिन 5 से नहीं होता। फिर आगे चलो, 24 3 से होता है बट 5 से नहीं होता। ठीक है। 25 है, वो 5 से होता है बट 3 से नहीं होता। फिर 26 दोनों से नहीं होगा और 27 है, वो 3 से तो होता है लेकिन 5 से नहीं होता। फिर आगे चलो, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 30 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। आगे चलें, 31 32 दोनों ही नहीं होंगे। 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, क्योंकि 35 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 5 से तो कट रहा है। फिर 36 भी नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा। इसके बाद में तो इनमें से ये यहाँ पे ओनली फॉर 49 है भाई, 449 नहीं है। इन सभी संख्याओं में 5 से डिवाइड, ये 50 5 से डिवाइड होता है बट 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर आगे चलो, 51 52 53 54 55 55 भी क्या है, 45 का देख लेते हैं एक बार। 45 3 से भी होता है और 5 से भी होता है, तो 45 को भी अपन गोला लगाएंगे। ठीक है। फिर 60 को भी अपन गोला लगाएंगे क्योंकि 60 भी दोनों से डिवाइड होता है। और मुझे लगता है यहाँ से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होती हो। ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं दे रखी थी अपन को, इसमें से 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से और 5 से डिवाइड हो रही है, और इन पे ही ये इनके क्या है, गुणज है, दोनों के गुणज है। तो इनको अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। 3 का गुणज यानी कि 3 का पढ़ा लिखना है, 5 का गुणज यानी कि 5 का पढ़ा अपन को लिखना है। उन दोनों में समान आए, उन पे क्या करना है, अपन को गोला लगाना था। ये 5 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है अपना। फिर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, भाग विधि द्वारा 24 30 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो, 24 30 18, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। फिर 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। फिर इसके बाद में आप 2 से एक बार और डिवाइड कर लो, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 2 से एक बार और डिवाइड कर लो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। जिससे नहीं कट रहा है वो एज इट इज लिखना है आपको। इसके बाद में अपन 3 ले लेते हैं, एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 3 बार जाएगा। इसके बाद में अपन एक बार फिर से 3 लेते हैं, एक बार डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा डिवाइड, और 3 एक बार डिवाइड होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1 1 1। ये अपन को निकालना था। अब यहाँ पे लिखना है लघुत्तम समापवर्ती, जो इधर से ये अपन ने डिवाइडेशन किया है, इसको लिखना है। तो देखो, 2 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट 2 और लेते हैं अपन। इसके बाद में ये 2 लेते हैं, यानी कि 3 2 हो गए, 2 3 हो गए और 1 कितना हो गया, 5। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिजल्ट बनेगा 360। इस प्रकार से अपन को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन को एलसीएम ही निकालना है। भाग विधि के द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो सबसे पहले अपन ने इसको 2 से डिवाइड किया। 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36, और 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24। फिर एक बार 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 18 आ जाएगा। इसके बाद में ये 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। इसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 का 9 ही रहेगा और ये 3 आ जाएगा।
इसके बाद में 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 बार चला जाएगा, ये 1 बार, फिर लास्ट में 3 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं अपन। 2 दे रखा है अपन को, फिर 1 बार 2 और लेंगे, फिर 1 बार 2 और लेंगे, फिर 2 लेंगे और 3 और लास्ट में 3। जब इन सब की अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना रिजल्ट कितना आता है 144। और ये क्या होता है अपना एलसीएम होता है। यानी कि 144 एक ऐसी संख्या है जो 72 और 48 दोनों से डिवाइड होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने वीडियो को क्या नहीं किया है, अन्य दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, वो शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो कार्यपत्रक वाली मिलती रहेंगी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न क्या है, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। अभी अपन ने एलसीएम ज्ञात किया था, अब अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो 28 है, 28 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, फिर 7 से होता है, 14 से होता है, 28 होता है, फिर 24 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, फिर 4 से भी होता है, 6 से, 8 से, 12। फिर इनमें सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है आपको। जैसे क्या, 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसका महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो अपन को यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार से इसको 35 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से नहीं होता, फिर 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है, 6 से नहीं होता, 7 से डिवाइड होता है, 8 से नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से भी नहीं होता। फिर देखो 17 दूनी 34 होता है, फिर क्या होगा 35 खुद से ही डिवाइड होगा। आगे चलो नेक्स्ट 21 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, आगे बात समझ रहे, 7 से, फिर 9 से नहीं होता, फिर किससे होगा 21 खुद से ही होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या ले लेंगे 7 दोनों में कॉमन है। देखो वही संख्या लेनी है आपको, मैक्सिमम रिजल्ट होना चाहिए उसका, और वो 7 है। अगर 40 की बात की जाए तो 1 2 4 5 8, ठीक है, 10 भी आ जाएगा इसमें, फिर 20 आएगा सीधा 20, और उसके बाद में 40 आने वाला है। 18 देखो तुम, 18 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, फिर 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, फिर आपका 18 से होगा डायरेक्ट। किससे होगा 18 से ही होगा। ये लो 18 आ गया। तो इन दोनों में अपन को कॉमन देखना है क्या है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो 40 और 18 को काट रही है। बाकी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटती हो, ठीक है। जब अपन डिवाइडेशन करते हैं ना 40 और 48 का, तब अपने पास रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट में ऐसी संख्या आनी चाहिए जो दोनों को डिवाइड करती हो। जैसे 35 और 21 में 7 ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती है। 28 और 24 में 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, और 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 28 और 24 दोनों को डिवाइड करती हो। इसी प्रकार से अगर अपन 48 का देखें तो 1 से होगा, 2 से भी होगा, फिर आपका 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, आपका 5 6 6 7 42 6 8 48, तो 6 से भी होगा, फिर 8 से भी होगा आपका, फिर 9 से नहीं होगा, 10 11 12 12 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 12 दूनी 24 से भी होगा, और उसके बाद में आपका 48 खुद से डिवाइड होगा। अगर 32 की बात की जाए तो ये 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, 8 चौक 32 होता है। इसमें एक और ऐड करना आप, क्या 16, क्योंकि 16 तियाँ कितना होता है 48 होता है, तो ये 16 से भी डिवाइड हो रहा है। 8 से हो गया, फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 15 16, 16 दूनी 32, इससे हो जाएगा। फिर इसके बाद में तो 32 एक खुद ही संख्या है जो खुद को खुद ही डिवाइड कर सकती है। आगे बात समझ में, तो इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है,
16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, 16 एक ऐसी संख्या है जो 48 और 32 को क्या है, डिवाइड कर रही है। कॉमन फैक्टर लेना होता है अपन को, तो इसमें 16 मतलब कि गुणनखंड, वो कौन सा गुणनखंड होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, दोनों में कॉमन हो, तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो इस कार्यपत्रक में अपन ने सीखा है क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।